तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने क्या कर लिया था, एक मैंने सीरीज बता दिया था, उस सीरीज को पूरा याद रखना है, पूरा सीरीज को याद रखना है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में बताया है। और कैसे याद करना है मैं आगे बता दूंगा थोड़ा बहुत ट्रिक, पर अभी आपको सीरीज को याद रखना है, ठीक है। पूरा सीरीज याद रखना है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर में पहले नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप को करेंगे, फिर टर्मिनेटिंग को बाद में करेंगे। पहले नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, पहले सिंपल करेंगे और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ेंगे, पर पहले नॉन टर्मिनेटिंग निपटा लेंगे फिर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं RSO3H, ठीक है ये। तो इसका जो सफिक्स नेम होगा डेट इज सल्फोनिक एसिड, और ऊपर से नीचे वाले लिखते हैं एक लाइन से, और फिर इसका जो प्रीफिक्स नेम होगा दैट इज सल्फो। कब कैसे क्या यूज करेंगे मैं सब कुछ बताऊंगा आगे, बस अभी आप लिख लो। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी प्रोपेन, और 1 पे प्रोपेन नहीं भी जोड़ोगे, 1 लिखना ना लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। सो दिस विल बी प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ठीक, ये इसका नाम आएगा, ठीक है। वही वो जो आपका रूल थे, अगर अगला नाम वॉवेल या फिर वाई से स्टार्ट होगा तो ई को रिमूव करना होता है। दिस इज एस सल्फोनिक एसिड, सो ई विल नॉट बी रिमूव्ड, ओके। मतलब 4 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका आपके पास नेमिंग आएगा। तो ये पता ही है कि अब प्रेफरेंस किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। नो फंक्शनल ग्रुप विल बी गिवन द प्रायोरिटी। सो नंबरिंग जो होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। सो दिस विल बी आपका डबल बॉन्ड है, सो पेंट डबल बॉन्ड 4 पे, सो 4E2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो आप लोगों को याद करो मैंने क्या बताया था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, तो पहले डबल बॉन्ड को पोजीशन और फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम वेटेज मिले, या मतलब कम से कम नंबर मिले, वहीं से स्टार्ट करना, उसको मैक्सिमम वेटेज या लीस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा। सपोज कर दीजिए आपके पास है, कोई बात नहीं, यहाँ ये जहाँ से इधर से 3 पे उधर से 5 में, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से सल्फोनिक एसिड को लीस्ट नंबर मिले, सल्फोनिक एसिड को। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो दिस विल बी 2,2 डाइब्रोमो ऑक्ट 6 कितना 4 5 6 वही ऑक्ट 6 आइन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सल्फोनिक एसिड, इसमें ज़्यादा केसेस नहीं कर रहे, और आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग सेकंड लिखते हैं अब इसमें आपका कीटोन। कीटोन मतलब RC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। दिस इज द कीटोन। इसका जो सफिक्स नेम होगा दैट इज ओन, अरे 1 बोल दो पर 1 नहीं, ओन है वो, ओन। एंड इसका जो प्रीफिक्स नेम है डेट इज ऑक्सो या फिर कीटो, जो आपको मन करे। आप दोनों के लिए फ्री हो, जो मन करो बोल सकते हो।
आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या लिखना है, जो लिख दो दोनों करेक्ट है। और वैसे भी एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहता है, आपको लिखने का मौका तो मिलेगा नहीं, जेईई मेन, एडवांस से नीट में ऑप्शन दोनों दिए हो सकते हैं। अभी मैंने ऑक्सो बता दिया, कल एग्जाम में कीटो आ जाए तो आप बोलो सर कीटो दिया था, तो दोनों दिए हो सकते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों भी लिए हो सकते हैं। अरे एक मॉलिक्यूल के भाई दो नाम हो सकते हैं ना, बता रखा है तो दो नाम हो सकते हैं। एक बच्चे के दो नाम हो सकते हैं तो एक मॉलिक्यूल के दो नाम क्यों नहीं हो सकते? तो हो गया ऑक्सो और कीटो। फिर आप बोलोगे सर लास्ट वाले में प्रीफिक्स आया नहीं, अरे प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स कब यूज करना है थोड़ा वेट करो, सब बताया जाएगा। अभी लिखते हैं, देखो ये 4 कार्बन की चेन, तो नंबरिंग कर दो, तो ये कितना होगा, दिस इज ब्यूट, मतलब ब्यूट और 2 ओन। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो ई को उड़ा दिया, वॉवेल है ना ओ, तो ई को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो ई उड़ा दिया, ठीक है। देखो एक बात समझो, अगर 2 कार्बन पे इसको लगाओगे तो अरे वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो अरे सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन के लिए दोनों साइड, पता है कीटोन के लिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है। अरे कीटोन के लिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है, अगर एक साइड भी हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हो जाता है। अगर दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है तो कम से कम, अरे ये एक तो खुद कार्बन और एक कम से कम इधर और एक कम से कम इधर, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। इससे कम करोगे, एक साइड हाइड्रोजन करोगे एल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन होना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। 10 में नीचे लिखो फॉर कीटोन मिनिमम 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड, कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। 3 से कम कार्बन में कीटोन बन ही नहीं सकता, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ की इधर और उधर दोनों साइड कीटोन चाहिए, ठीक है। ये सबसे छोटा कीटोन, इसमें नीचे लिख लो दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल कीटोन, इससे छोटा कीटोन होता ही नहीं है। तो इसका क्या है नाम, दिस इज प्रोपेन ओन। अब बोलोगे सर 2p क्यों नहीं लिखा, अरे क्योंकि प्रोपेन अगर कीटोन बोल दिया तो देखो पहले बात कीटोन बोल दिया तो मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, 3 कार्बन में कीटोन बीच में ही बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। देखो होता क्या है कि अगर पहले वन पोजीशन है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, और कई बार चीजें ऑब्वियस होती है, जैसे कि ऑब्वियस ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो कॉमन सेंस है, तो जो कॉमन सेंस है या बट ऑब्वियस है उसको भी लिखना जरूरी नहीं होता। अरे 3 कार्बन की चेन एक कीटोन बनाना है तो एक ही केस बीचों बीच में होगा, यहां लगा दोगे तो कीटोन नहीं होगा, वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। एल्डिहाइड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे लेक्चर्स में आएगा। तो यहां अगर कर दोगे तो इधर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑब्वियस है कि ये बीच में ही होगा। ऑब्वियस की चीजों को मतलब 1 वाले को नहीं लिखते, लास्ट वाले को भी नहीं लिखते वैसे कई बार, ये जो ऑब्वियस होता है उसका पोजीशन नहीं लिखते। तो प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, प्रोपेन टू ऑन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई, दोनों चलेगा। और इसका कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसीटोन है, एसीटोन कई लोगों को पता होगा, तो इसका कॉमन नेमिंग है। अब जैसे मान लो ये, तो क्या यहाँ पे पोजीशन बताना जरूरी है, जहां पे भी हो सकता है कई बार पोजीशन ना बताया जाए। अरे मान लो ब्यूटेनॉन, चलो मैं एक एग्जांपल, मतलब ब्यूटेनॉन, तो अगर आप इसको लिखते हो ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, 1 2 3 4, और अगर किसी ने ये ब्यूटेनॉन भी लिख दिया तब भी करेक्ट है। आप बोलोगे सर नहीं ये तो 2 है, हाँ पर ऑब्वियस है कि 2 पे ही रहेगा। देखो यहाँ और यहाँ तो लगा नहीं सकते, तब तो कीटोन हो नहीं सकता, कीटोन या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा तब भी 2 पे, यहाँ होगा तब भी 2 पे, कैसे भी करोगे तो 2 पे ही आएगा। तो इसलिए ये होता है ब्यूटेनॉन भी है, ब्यूटेन 2 ऑन, जो कॉमन सेंस है उसको लगाना जरूरी नहीं होता। अब 5 कार्बन की चेन होता तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो 5 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना मस्ट, क्यों, यहाँ पे लगाओगे 2 होगा, यहाँ लगाओगे 3 होगा, तो 2 पोजीशन, यहाँ पे इधर से भी 2, इधर लगाते तब तो इधर से नंबरिंग होता तब भी 2, यहाँ वाला हमेशा 2। तो इसलिए ये कुछ मतलब ब्यूटेनॉन एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, वो है ब्यूटेन 2 ऑन, मतलब यहाँ पे और कोई हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पे 2 भी हो सकता है 3 भी। तो मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी वहां पे नंबर मेंशन करना मस्ट है कि भाई 2 है कि 3 बताओ, मस्ट है वो।
जहाँ पे ऑब्वियस है कि ये यही होगा, या मान लो यहाँ भी हुआ तब भी वही एक ही स्ट्रक्चर ब्यूटेन टू और, तो जहाँ ऑब्वियस है कि एक ही स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ नंबर मेंशन, मतलब देखो नंबर बताता है कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। जब दो पॉसिबिलिटी का नंबर, मतलब मान लो कि दो पॉसिबिलिटी ये और ये, तो नंबर बता के हमने पॉसिबिलिटी को क्लियर किया कि भाई यहाँ पे लगाना है। अब जब यहाँ पे आपको बोला है कीटोन, तो यहाँ लगा नहीं सकते, अब यहाँ लगाओ बात एक ही है, तो कुछ भी कर दो। तो नंबर लगाना वहाँ पे मस्ट होता है जहाँ पे क्या होता है कंफ्यूजन, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं वहाँ पे नंबर लगाना जरूरी नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना। जब कंफ्यूजन होगा तब नंबर, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है यहाँ पे नंबर लगाना मस्ट है। तो दिस विल बी पेंटेन 2 ऑन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। अरे 2 किसका पोजीशन बताएगा, कीटोन का, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ठीक है। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन। अरे साइक्लोहेक्सेनॉन और बेसिक वहीं पर रहेगा, ठीक है। अब नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, 1 2 3 4 5। सो दिस विल बी 2 ब्रोमो, 5 फ्लोरो, साइक्लोहेक्सेनॉन। अरे ऑब्वियस है कि 1 ही पे रहेगा, ठीक है। अब देखो है क्या कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तब समझो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो सीरीज मैंने लिखवाया उसमें जो ऊपर है वो हमेशा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे है वो हमेशा कहलाएगा जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, एग्जाम में इवन इस साल भी ऐसा हुआ, एग्जाम में एक्चुअल में हमारा जो लिखा हुआ है सिलेबस वो है फंक्शनल ग्रुप एंड बाई फंक्शनल ग्रुप। तो नॉर्मली एग्जाम में 1 या 2 ही आता है, इससे ज़्यादा आता नहीं। लगाने के लिए अभी मैं आपको प्रैक्टिस आगे करवाऊंगा, 3 लगा के 4 लगा के, पर वैसे एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसे ना हो कि 10-12 लगा दिया करो, अरे एग्जाम में नॉर्मली 2 ही, उसको टेस्ट क्या करना होगा, मान लो 2 लगा दिया, आपको पता है कि नहीं, 2 से आइडिया लग जाएगा कि किसको मेन लिया किसको जूनियर लिया, जूनियर लिया तो कैसे नेमिंग किया, वो 2 में ही चेक हो जाता है, 2 हो या 4 हो, वो चेक तो हो ही जाएगा वो। तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कुछ भी दे दिया नहीं कर पा रहे, नॉर्मली वो आएगा, मतलब आपको बताया था ना, ऐसा नहीं होगा कि 25 कार्बन की चेन दे दी काउंट कर रहे हैं इधर उधर, ऐसा नहीं आता। नॉर्मली वो आएगा जो आप इजीली कर लोगे, मतलब उसको जो बेसिक फंडामेंटल आपको चेक करने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेन हो एडवांस या नीट, वो आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, कुछ 2 फंक्शनल ग्रुप लगाया जाएगा, 1 या 2, और आपका क्लियर कर लेंगे वो, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इफ 2 or more functional group are present, if 2 or more functional group are present, in that case functional group above in the series is always taken as the main functional group, and rest all other functional group are taken as junior functional group, are taken as या are considered as junior functional group, ठीक है। इसमें नीचे लिखो main functional group is known as secondary suffix, and junior functional group are treated like substituent। इसमें फिर से नीचे लिखो substituent are always written in alphabetical order, ठीक है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है और उनको अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना है। अब देखो या तो वो मतलब ऐसा है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मतलब वो राजा रहेगा, या फिर बराबर, फिर जनता है वो, फिर उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अरे जैसे ऐसा ही होता है, या तो वो मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप, तब यहाँ पे राजा के जैसे रहेगा सफिक्स, अगर वो सफिक्स नहीं रहा तब वो फिर सबके बराबर है, फिर वो आम जनता है, और फिर उसकी औकात बस मतलब सबके बराबर है, वो फिर बड़ा छोटा नहीं है।
अगर वो जूनियर फंक्शन ग्रुप हो गया तो वो सबस्टिट्यूएंट के बराबर की उसकी औकात है, उसमें फिर कोई बड़ा छोटा नहीं है, या तो वो मेन या फिर जनता, या तो वो राजा या फिर नॉर्मल जनता। ठीक है, ऐसे करना है। कैसे, अब देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये भी फंक्शन ग्रुप, वो फंक्शन ग्रुप, किसको लेना है ऊपर, सीरीज में लिखवाया था ये ऊपर टॉप में, मैंने सेकंड पे एक्चुअल में, और नीचे का जो 4 थे उसमें यही था, 9th नंबर पे ये था। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप, ये जूनियर फंक्शन ग्रुप, ये कैसा, ये आपका मेन, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, ये मेन है। तो नंबरिंग का क्या होगा, इधर से स्टार्ट होगा मेन फंक्शन ग्रुप के साइड से। ठीक है, नंबरिंग होगा। तो अब इसका देखो नेमिंग करते हैं। देखो 4 पे क्या है, कीटोन। ठीक है, 4 पे कीटोन है ये, मतलब 4 पे कीटोन है ना ये, तो आप क्या लिखोगे उसको, 4 पे ऑक्सो, ऑक्सो लिख लो, कीटो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अरे वो 4 पे कीटोन है, उसका प्रीफिक्स वाला नाम, प्रीफिक्स नाम इसका ऑक्सो या कीटो। तो 4 ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी पेंटेन टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे होगा नेमिंग। अब बोलोगे सर ऑक्सो या कीटो, जो मर्जी। वैसे भी आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, ऑप्शन दिया रहता है, जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ये लेते हैं मेन फंक्शन ग्रुप ये, बाकी ये तो सब्स्टिट्यूएंट और ये जूनियर फंक्शन ग्रुप। जूनियर फंक्शन ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग इसी की साइड से होगा। ये क्या है, इसको ऑक्सो भी बोल सकते हो, कीटो भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा। अभी चलो मैं इसको कीटो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दिक्कत। अब देखो ऐसा है, और ये मिथाइल और ब्रोमो, तो क्या होगा इसका नेमिंग, तो दिस विल बी 5 ब्रोमो 6 कीटो। ठीक है, 4 मिथाइल और 7 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी हेप्ट 1 इन 3 सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका नेमिंग है। तो देखो क्या हुआ इसमें, अगर कीटो लोगे, देखो अल्फाबेट के ऑर्डर में प्रीफिक्स को लिखना, अल्फाबेट के ऑर्डर में बस। अब उसकी कोई औकात नहीं, अब वो आम जनता है। ठीक है, आम जनता को अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये राजा ये है, तो ये राजा है, बाकी सब आम जनता। आम जनता को अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना है। तो ब्रोमो कीटो मिथाइल, अगर ऑक्सो होता तो ऑक्सो में ओ बाद में आता, तो फिर ब्रोमो मिथाइल ऑक्सो, वो तो अल्फाबेट के ऑर्डर में। अब भाई, अब आप बोलोगे सर क्या, अरे एग्जाम में तो दोनों दिया हो सकता है, कीटो दिया होगा तो ब्रोमो कीटो मिथाइल, ऑक्सो होता तो ब्रोमो होता, फिर मिथाइल होता, फिर ऑक्सो होता, अल्फाबेट के हिसाब से बी, फिर एम, फिर ओ। ठीक है, तो ये करना होता है। ठीक है, अब ये आम जनता है, पहले सिंगल था तब ये राजा था, अब लेकिन आम जनता। ठीक है, हो गया। अब आगे और करते हैं। इसको करते, बहुत इंटरेस्टिंग केस। ये दोनों फंक्शन ग्रुप है और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। इन दोनों में मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, ये, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग जाएगा किधर, इधर या इधर। आपको कहा है मेन फंक्शन ग्रुप को ही, मतलब जो लिस्ट में ऊपर उसको मेन फंक्शन ग्रुप। जूनियर वाले की कोई औकात नहीं, जूनियर वाला तो अब आम जनता है। आम जनता मतलब कि अब ये और ये दोनों बराबर, जूनियर फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों की सेम लेवल, सेम औकात, मतलब दोनों सेम ही लेवल पे। तो ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब नंबरिंग इधर से जाओगे तो 2 और 3, और इधर से जाओगे 2 और 3, दोनों सेम पोजीशन पे। अब क्वेश्चन है किसको ले, तो रूल पढ़ो, मैंने क्या क्या बताया। नंबरिंग के लिए पहली प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप, भाई वहीं से चालू कर रहे हैं। दूसरी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, है ही नहीं। तीसरी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, इधर से भी 3, इधर से भी 3, सेम है। चौथी प्रायोरिटी अल्फाबेट, जिस पे इमोशनल थे पहले वही तो करना है।
जब इमोशनल होने का टाइम आया तब बोल रहे हो कि सर ये इसको करेंगे, अरे भाई इसको क्यों करेंगे, अब ये मेन है, अब इसकी कोई औकात नहीं, ये खत्म, ये आम जनता है। तो ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। इधर से जाने पे 3, इधर से जाने पे 3, पोजीशन सेम है। जब सेम पोजीशन होता है सब्स्टिट्यूएंट का तो अल्फाबेट, अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले, कीटो या ऑक्सो जो बोलना चाहो वो बाद में, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, तो इसका नेमिंग होगा 3 ब्रोमो 5 ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसका नेमिंग है। इसकी नेमिंग भी करते हैं। नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन ही किधर जाएगा। सीक्वेंस को समझो, सीक्वेंस को, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर है भाई, प्रायोरिटी इधर मिलेगी। अब बोलोगे सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप, अरे था, फंक्शनल ग्रुप था, अब ये आम जनता है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो वो दो में से एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप आपको बोला था मेन सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एक ही होता है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, बाकी सब जूनियर है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता है, बोलना नहीं। इमोशनल हो मत हो जाना कीटोन को देकर, अरे सर कीटोन कीटोन, इमोशनल होके इसको मत दे देना प्रायोरिटी, नहीं तो क्या मिलेगा, -1। इसलिए क्या है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा 2 3 4 5। तो क्या होगा 5 पे, चलो कीटो कर लेते इस बार, ये क्या होगा, साइक्लो हेक्स 2 इन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। याद करो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था, नोमेनक्लेचर के मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं, देखो इसमें 5 पार्ट है। सेकेंडरी प्रीफिक्स यही था, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, देखो मैक्सिमम 5 पार्ट है। कीटो भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स भी है, मतलब अरे सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है, इन, और फिर फंक्शनल ग्रुप भी, देखो सब हो गया, सारा वैरायटीज, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो पाया तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और फिर उसकी औकात वही होगी जो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट के जैसे होती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थर्ड करते हैं, ROH, जिसको अल्कोहल बोलते हैं, बहुत फेमस है। अल्कोहल तो फेमस है, आजकल वायरस के टाइम पे तो सैनिटाइजर में अल्कोहल ही है, 70% अल्कोहल, सबको पता है, बच्चे को पता है। इसमें तो ये अल्कोहल ऐसा कि 5 साल के बच्चे को भी पता है कि सैनिटाइजर मारते रहो, अल्कोहल है बस। तो यही है आपका अल्कोहल। इसका सफिक्स नेम ऑल, प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी, ठीक है। देखते क्या होगा, अरे इसको लिख लो, पेंटेन टू ऑल, प्रोपेनॉल, पोजीशन मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 2 है बस। चलो इसको और बढ़ा देते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, नंबरिंग भाई वहां से स्टार्ट होगा जहां से क्लोज है। ई उड़ाना है और 3 ऑल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर एक से ज्यादा होगा तो ये जूनियर हो जाएगा। अरे कीटोन के नीचे ये है, मान लो ये हुआ, तो अभी तक इसके मतलब हम लोग पिछले वाले केस में जब कीटोन के साथ हमने सल्फोनिक एसिड लिया, सल्फोनिक एसिड राजा, बेचारा कीटोन आम जनता हो गया। अब यहाँ पे
ये है और कीटोन ऊपर है, फिर मतलब ऑर्डर में उसी ऑर्डर पढ़ा ही रहा हूँ। कीटोन के नीचे हाइड्रोक्सी, उसके नीचे थायल, उसके मतलब कीटोन ऊपर है, मतलब कीटोन और अल्कोहल में कीटोन ऊपर। अब कीटोन है राजा, उसकी चलेगी मर्जी। अब ये बेचारा आम जनता, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जिधर से राजा है, मतलब जहाँ मेन फंक्शन ग्रुप। तो ये है आपका मेन फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये है 4 पे हाइड्रोक्सी, और ये पता है ये पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और एक बात को ध्यान रखना है, क्या क्या कि इसकी भी कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं, कोई अलग से औकात नहीं, इसको भी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना है बस, इसको भी कुछ अलग प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। या तो ये राजा होगा या फिर आम जनता, फिर अल्फ़ाबेट के ऑर्डर। आम जनता को कैसे अरेंज करते? अल्फ़ाबेट के ऑर्डर बस। सब्स्टिट्यूएंट हो, साइड चेन हो, जूनियर फंक्शन ग्रुप हो, सबको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में ही लिखना है, ये ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में ही जाएगा सारा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गए। कौन है राजा? ये सबसे ऊपर, बाकी दोनों आम जनता, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 इन दोनों में, अरे ये दोनों जब जनता हो गए तो जनता में कौन ऊपर कौन नीचे, सब बराबर अल्फ़ाबेट में अरेंज हो जाओ बस। दोनों जनता है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है, इनको अल्फ़ाबेट। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे कीटो, और ये क्या होगा? हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और करते हैं। पहले डिसाइड कर लो मेन कौन है, कीटोन। पहले मेन फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। ये तो बेचारा अब आम जनता है, ये तो बेचारा सब्स्टिट्यूएंट है। जूनियर फंक्शन ग्रुप की कोई अलग से औकात नहीं होती है, वो बेचारा आम जनता हो गया है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करके इधर जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड। ये तो जूनियर है। अरे जूनियर को कोई पूछता है क्या कभी? कोई नहीं पूछता है। 6 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑन, बस। ठीक है ये, और आगे देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? ये है राजा, राजा ये है, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन इधर जाए किधर, कैसे डिसाइड होगा? आप बोलोगे ये सीरीज में ऊपर है, अरे सीरीज में ऊपर नीचे खत्म खत्म, सब एक ही फंक्शन ग्रुप है, वो है ये। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन दोनों का सेम दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करना? अल्फाबेट, और क्या? अरे जिस रूल पे इमोशनल हो रहे थे पहले, उसका यूज करो भाई। मेन फंक्शन ग्रुप ये, अब ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर। अरे हाइड्रोक्सी पहले आता है ना, कीटो तो बाद। अरे कीटो ले, ऑक्सो लो, कुछ भी। अब बोलोगे सर एग्जाम में अगर कुछ फंस रहा होता तो, अरे ऑप्शन दिया रहता ना, क्या टेंशन ले रहे हो? क्या इसका नाम क्या लेना है? ऑप्शन में दिया रहेगा, उससे डिसाइड कर लेना। तो क्या है? 2 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग इधर से गई, और 5 कीटो, और ये क्या होगा? साइक्लो पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ये। इसकी नेमिंग करें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस करते हैं। अच्छा, पहले मेन चेन सिलेक्शन। कौन होता है मेन चेन? जिसमें फंक्शन ग्रुप होगा। फंक्शन ग्रुप कौन है? ये फंक्शन ग्रुप है। अच्छा,
मेन चेन कौन होगा? जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप ये, ठीक है। फिर दूसरा जहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड इधर है। अच्छा, तो मेन चेन कौन है? मेन चेन ये है भाई, ये। तो आप बोलोगे सर इसको भूल गए, अरे ये फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये है राजा। देखो अपने दिमाग से निकालो बात को, दिमाग से बात को निकालो। लोग इसको फंक्शनल ग्रुप ही समझते, उसके बाहर उसको निकालो, बाहर निकालो, समझो पहले आराम से। एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक सीरीज में जो ऊपर है वो, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। बाकी जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, उसकी कोई अलग से औकात नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर होता है, ये ध्यान रखना। अगर ये अकेला होता तब ये राजा होता, पर अकेला नहीं है ना, अब तो बेचारा दो है ना, तब ये है राजा, इसकी कोई औकात नहीं है। मतलब है औकात है पर सब्स्टिट्यूएंट वाली औकात है, कुछ इसको अलग प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी अब डबल बॉन्ड को मिलेगी, डबल बॉन्ड को। अपने दिमाग से निकालो, ये फंक्शनल ग्रुप है, निकल गया, निकालो इसको, ये नहीं है, ये अब जूनियर में चला गया। अब देखो ये है मेन चेन और ये साइड चेन। साइड चेन में अल्कोहल गया, मतलब सोचो अल्कोहल कितनी कम, मतलब वैल्यू, बेचारा साइड चेन में चला गया। मतलब मेन चेन भी उसको नहीं दिया, साइड चेन दिया। समझ में आ रहा? साइड चेन में भी मिल सकता है। पहले मेन चेन की नंबरिंग तिधरी से स्टार्ट होगी, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। साइड चेन की नंबरिंग कहां से होगी? साइड चेन की नंबरिंग बहुत क्लियरली बताया, वहीं से होगा। साइड चेन की नंबरिंग कहां से होगी? जहां से मेन चेन से कनेक्टेड, वो कभी उसमें ऑलवेज लिखवाया है, तो उसमें जहां ऑलवेज लिखवाया उसमें कोई चेंज नहीं। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेट के ऑर्डर में, और साइड चेन की नंबरिंग हमेशा वहां से, ये 1 और 2 जहां से मेन चेन को कनेक्टेड। तो क्या है, इसका 1 पे जोड़ा हाइड्रोक्सी, और ये 2 कार्बन की चेन, तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। अरे साइड चेन पे भाई हाइड्रोक्सी जोड़ा है ना, तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, पूरा ब्रैकेट बंद, और ये पूरा कहाँ लगा है? 4 पे, तो इसके आगे लिखो 4। और 7 कार्बन की चेन, तो ये होगा पेंट, नहीं हेप्ट 7 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी हेप्ट 5 इन 2 ओन। ठीक है, ये इसका होगा चेन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैंने और प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। फंक्शनल ग्रुप ये, और इधर दो डबल बॉन्ड, इधर कैसे अब जाएगा चेन? देखते हैं। अब तो चेन यही रहेगा, तो फिर मेन चेन ये है मेन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दो डबल। ये एक तो साइड चेन, और बेचारे इनकी देखो कितनी, मतलब कितने नीचे हो गई, मतलब वैल्यू। एक तो साइड चेन में लगाया, और बेचारे अब साइड चेन के भी सब्स्टिट्यूएंट, मतलब मेन चेन पे भी नहीं रखा, साइड चेन का सब्स्टिट्यूएंट बना दिया इनको। पर सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं? अल्फाबेट के ऑर्डर में। साइड चेन की नंबरिंग कहां से होगी? साइड चेन की नंबरिंग भाई बता रखा है कि हमेशा उसी कार्बन से होती है जिससे कनेक्टेड होता है मेन चेन। तो 1 2 3, तो लिखते हैं साइड चेन पे क्या है? साइड चेन पे देखो 2 पे कीटो, 3 पे हाइड्रोक्सी, मतलब साइड चेन पे बेचारे जा रहे हैं। सोचो 3 पे हाइड्रोक्सी, साइड चेन की नंबरिंग, अरे साइड चेन की नंबरिंग हमेशा वहीं से, साइड चेन की कोई सुनता है क्या? तो वहीं से कनेक्ट नंबरिंग होगी जहां से मेन चेन से कनेक्टेड है। अच्छा, और कितने कार्बन की साइड चेन है? 3, तो प्रोपाइल बताना पड़ेगा ना, प्रोपाइल है भाई, और ब्रैकेट बंद। और ये किस पे लगा? 4 पे, मतलब 4 पे क्या जोड़ा है? 2 कीटो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। अब 8 कार्बन की चेन, तो अब क्या होगा? 8 में ऑक्टा, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड, तो ऑक्टा करना पड़ेगा, ऑक्टा। तो ये क्या होगा आगे? 5,7 डाइन, और 2 पे सल्फोनिक एसिड। देखो आ रहा होगा मजा नाम लिखने में। ठीक है, और करते हैं, चलो 1-2 एग्जांपल और कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, आपका सारा नॉलेज इसमें चेक हो जाएगा।
पहले ये करते हैं वार्म अप के लिए। वार्म अप मतलब कि एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक दोनों लेते हैं। करो, सब ट्राई करते रहो भाई, आप लोग सब करते रहो ट्राई। अच्छा, ये सब तो करवा ही नहीं, अगर 2 अल्कोहल हुए तो 2 अल्कोहल होंगे तो डाईऑल। इतने कर लेते हैं। देखो बच्चों लोग, इसी लेक्चर के जो पहले पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उस वजह से लेक्चर मुझे रुकना पड़ गया था एक्चुअल में। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे, अरे थोड़ी देर पहले, अब देखोगे अब तो ये नए सिरे से कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आप उनको नेमिंग खुद से ट्राई करना। मैं भी आप लोगों को कुछ वैसे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है मैंने कौन कौन से लिखाए थे, क्योंकि मैं सारे नेमिंग क्या है कि सोच के लिखता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं मैंने क्या करवा दिया था। तो आप लोग फिर उनके नेमिंग ट्राई कर लेना। और अगर आप लोगों को उसका आंसर बताना होगा तो जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है तो वो सब उसका नंबर मुझे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या है कि जहाँ पे वीडियो देखना, जिस चैनल पे वीडियो देखना, तो वहीं पे कमेंट में जाके इसका आंसर कमेंट्स में दे देना कि ये इन क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। तो मैं उनको चेक कर लूँगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं उससे से मिलते जुलते कुछ नेमिंग करा देता हूँ। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को अल्कोहल, मतलब लास्ट मतलब इसी लेक्चर के थोड़ी देर पहले तक अभी अल्कोहल करवा दिया, तब आगे बढ़ते देखो कुछ पहले नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। तो इन सब मॉलिक्यूल की नेमिंग करना है आप लोगों को। तो मैंने उसी से मिलते जुलते कुछ नेमिंग करवा दी है, आप लोगों को इन नेमिंग से भी आइडिया लग जाएगा कि क्या नेमिंग करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ये नेमिंग्स करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले ये ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन चेन। मेन चेन कहाँ होगा? जहाँ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है बाहर वाला, वो मेन चेन है, ठीक है। सबसे पहले मेन चेन है कौन? बाहर वाला। देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 और 4। अरे ये तो कनेक्टिंग कार्बन है, मतलब ये तो कनेक्टिंग चेन है। ये क्या कनेक्टिंग बॉन्ड था साइक्लिक से एसाइक्लिक का, ठीक है। तो फिर बाहर कितने कार्बन थे? बाहर 4 कार्बन थे, पर बाहर वाला चेन मेन चेन होगा, क्योंकि मेन चेन वही लेना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो बाहर वाला चेन मेन चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबरिंग ऑलवेज वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। लीस्ट फंक्शनल ग्रुप मस्ट गिवन द लीस्ट नंबर, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। और 4 पे ये वाला मॉलिक्यूल जोड़ा है, तो देखो 4 पे क्या है? 4 पे साइक्लोपेंटाइल, ओके। एंड 4 कार्बन के चेन, सो दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, ओके। दिस विल बी द नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया?
अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे दो दो बार लगा दी, ये मिसिंग हो गया, तो ऐसे एग्जाम्पल करवाना, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, सिंपल कुछ है नहीं। तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है ये। नंबरिंग करना होगा जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है, तो देखो नंबरिंग यहीं से करेंगे 2 और 4 पे। सो दिस विल बी 6 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी हेक्सेन, हेक्सेन पूरा आएगा इस बार, एंड 2,4 डाई ऑन, 2 बार है तो डाई लगा दो कोई देख, और ये क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ई रिमूव नहीं करना, वेरी सिंपल। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो देखो तो नंबरिंग आप देख लो, यहाँ से 2 और 3 पे आगे, इधर से करोगे तो 2 और 4 पे आगे, नंबरिंग मेरे हिसाब से इधर पहले आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये नंबरिंग मेरे अकॉर्डिंग आ गई है। तो क्या होगा इसमें 6 कार्बन की चेन, सो दिस विल बी हेक्सेन 2,3,5 ट्राइऑल, हेक्सेन 2,3,4 मतलब सॉरी 2,3,5 ट्राइऑल, बस हो गया। तो कोई यहाँ तक पहले वाले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, so this will be heptane 1,5 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी नेमिंग होगा। तो इतने नेमिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। तो अब इस पे आते हैं, देखो सबसे पहले भाई मेन चेन, सबसे पहले मेन चेन कौन होगा, ये कि वो। और सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। बताया था मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, राजा, बाकी सब है जनता, बाकी सब है आम जनता। आम जनता मतलब कोई औकात नहीं, नॉर्मल। तो क्या है कि ओवेच और कीटोन में मेन ग्रुप कौन है, कीटोन, कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, भाई वो राजा है, ठीक है। और ये तो है आम जनता, आम जनता में सब्स्टिट्यूएंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन है, ये आपका मेन चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, अरे भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे कार्बन पहले लगा है, मतलब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये साइड चेन है। साइड चेन का नंबरिंग, साइड चेन का नंबरिंग ऑलवेज ध्यान रखना वहां से स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन चेन से कनेक्टेड है। देखो 1 2 3, सो ये क्या होगा, दिस विल बी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्साइल। अरे 3 पे इस साइक्लो हेक्साइल है और इसके 3 पे हाइड्रोक्सी है, और ये पूरा कहाँ जुड़ा है, 4 पे। आराम से देखो साइड चेन क्या है, साइक्लो हेक्साइल, और साइक्लो हेक्साइल पे भी प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। ये ध्यान रखना, जब ये साइड चेन हो गया है, जब ये साइड चेन हो गया है तो ये प्रीफिक्स हो सकता है। अरे भाई साइड चेन का फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता है, वो जो साइड चेन बेचारा ऑलरेडी है तो उसका सब प्रीफिक्स होगा, उसका सफिक्स नहीं हो सकता। ये जब साइड चेन है मतलब ऑलरेडी वो साइड चेन है, मतलब ऑलरेडी वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो हाइड्रोक्सी, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी साइड चेन पे जा रही है, साइक्लोहेक्साइल, और ये पूरा कहाँ जुड़ा है, 4 पे, बाकी 4 कार्बन की चेन। सो दिस विल बी ब्यूटेन 2 ऑन, 30 की नेमिंग होगा। अब ये वाला करते हैं, सबसे पहले मेन चेन, जहाँ पे कीटोन जुड़ा है वो है मेन चेन। देखो क्या होगा, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट होगा, पर इधर जाएंगे जिससे उसको लिस्ट नंबर मिल सके, ठीक है। तो ये तो मेन चेन है, और ये इसमें साइड चेन, ठीक है, साइड चेन। साइड चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, साइड चेन की नंबरिंग यहीं से,
अरे भाई साइड चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से मेन चेन से कनेक्टेड होता है। आपको लोगों को इतना समझ में ही क्या है, तो बस ये साइड चेन है। ठीक है, साइड चेन है, तो ये इसका नंबरिंग होगा। तो पहले साइड चेन किस पे जोड़ा है? 3 पे, और इस पे भी क्या है? 2 पे हाइड्रोक्सी, पेंट 4 पे EN और YL। अरे 5 कार्बन की चेन है, और 5 कार्बन के चेन में ये डबल बॉन्ड कहाँ पे जोड़ा है? 4 पे। तो पेंट 4EN YL, पेंट 4EN YL, ठीक है ये, और इसकी 2 पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है ये। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके आगे 3, ठीक है, 3 आएगा। और ये आपके पास का दिस विल भी आगे साइक्लो पेंटेन ऑन। देखो ये इसका नेमिंग आएगा, समझ में आ रहा होगा सबको। अरे साइड चेन में डबल बॉन्ड पोजीशन बताना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड तो EN को लगा रहने देंगे, ठीक है, तो इसका नेमिंग होगा। चलो इसको करते हैं सबसे पहले मेन चेन, मतलब मेन फंक्शन ग्रुप। देखो वो सब कहानी में सोचना सर यूनिटी में बहुत पावर होता है कि दो दो अल्कोहल हो गए तो सर यूनिटी, अरे ऐसा कुछ मत करना। सीरीज में ऊपर कौन है? कीटोन, तो कीटोन मेन फंक्शन ग्रुप है। ये राजा है, बाकी सब आम जनता, ठीक है। तो राजा की तरफ से नंबरिंग करना है भाई, राजा को कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, दो दो हाइड्रोक्सी कोई बात नहीं, दोनों आम जनता, दोनों प्रीफिक्स। तो ये क्या होगा? 4, 5 डाई हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2O, ठीक है, ये होगा। इसमें आते हैं 9 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो क्या होगा? दिस विल बी पहले एल्कोहल 3, 4 डाईहाइड्रोक्सी, फिर क्या होगा आपका नॉन, बल्कि नोना, नोना, नॉन के आगे ए लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो नोना के आगे क्या होगा? 5 पे कॉमा 8, 5 और 8 पे क्या है? डाई इन, और 2 पे है कीटोन, तो फिर 2 पे ओन। देख लो क्या किया कि ये D से आ रहा है तो A को बढ़ा दिया, ये O से आ रहा है तो E को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग। तो हम लोगों का अल्कोहल हो गया। अब चलो आगे बढ़ते, एक छोटा सा ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे। तो फिर फोर्थ क्या है? RSH, ठीक है। थायोल बोल सकते हो, मरकैप्टो बोल सकते हो। सो मतलब ये ज़्यादा यूज होता है नेक्चर में। सो दिस इज थायोल एंड इसका प्रीफिक्स क्या है? मरकैप्टो। मरकैप्टो का यूज़ कहाँ होता है? मैं अगर पूछूंगा तो शायद कुछ लोगों को पता रहता है। हमारे घर पे जो LPG गैस आता है, हमारे घर पे जो LPG गैस आता है एक्चुअल में उसके अंदर कौन सा गैस होता है? मैं अगर पूछता हूँ, हाँ सर सब ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। एक्चुअल में हमारे घर में जो LPG गैस आता है मेनली उसके अंदर ब्यूटेन होता है, मेनली ब्यूटेन होता है, और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है। मेनली उसमें क्या होता है? ब्यूटेन, और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? उसमें प्रोपेन होता है, ठीक है। एक्चुअल में ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ध्यान से सुनो, ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। तो अगर सिर्फ आपके घर में जो गैस का सिलेंडर आता है, अगर उसमें सपोज करो सिर्फ ब्यूटेन हुआ, तो अगर घर में गैस लीक हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ब्यूटेन एंड प्रोपेन क्या है? ऑर्डरलेस गैस। तो अगर गैस लीक हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है। मतलब ब्यूटेन क्या है? एक ऑर्डरलेस गैस। फिर आप बोलोगे अरे सर नहीं ऐसा नहीं होता, जब सिलेंडर से गैस लीक होता है मुझे स्मेल आती है। हाँ स्मेल आती है, मुझे पता है। पहले मेरी बातें ध्यान से सुन लो सब लोग। ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर ऑर्डरलेस गैस। अगर वो लीक हो गया तो पता भी नहीं चलेगा,
और एलपीजी मतलब हाईली डेंजरस, हाईली कंबस्टेबल गैस, लीक हो गया घर में आग लग सकती है। आपको पता ही होगा एक्चुअल में हर साल इंडिया में मतलब बहुत ही ज़्यादा कम से कम 20-25 तो एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, घर में आग लग जाते हैं, सिलेंडर का एक्सप्लोजन भी हो जाता है कई बार। तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं एक्चुअल में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उसमें एक गैस अलग से डाली जाती है, एक गैस अलग से ही ऐड की जाती है जो क्या होगा, स्मेल करता है। तो उसके अंदर जो स्मेल आता है ना, जो महक आती है, वो इसी का है, मरकैप्टो। कुछ लोगों को शायद पता होगा उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन। अरे मरकैप्टन मरकैप्टो वही है। इथाइल मतलब CH3CH2SH, वो इसका कॉमन नेम है एक्चुअल में। तो उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन गैस को मिला, मतलब उसके अंदर ये सल्फर की स्मेल आती है। सल्फर एक अलग सा ही उसका ट्रेडमार्क स्मेल होता है। जो आप सिलेंडर में जो आपको जो आता है स्मेल, वो सल्फर की ही स्मेल है। वो मतलब सल्फर की एक अलग ही स्मेल होती है। देखो इथाइल जो है CH3 या CH2 जो होता है एक्चुअल में, वो क्या होता है, वो भी मतलब इथेन भी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। तो उसकी कोई स्मेल जो सल्फर की होती है, मतलब उसमें जो गैस जो महकता है सिलेंडर में वो SH है, SH की स्मेल होती है। तो उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन या फिर इथाइल मरकैप्टो मिलाया जाता है। ध्यान रखना कि एक्चुअल में इसकी स्मेल होती है। सल्फर भी एक कंबस्टेबल गैस है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो SO2 गैस बनाता है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, पर मतलब बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है SO2 गैस को, पर बहुत स्मॉल अमाउंट में सल्फर मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल 0.1% है, उससे भी कम। सिर्फ इसका काम क्या है, स्मेल को देना, बाकी इसका कोई काम नहीं। तो एलपीजी के अंदर ध्यान रखना, स्मेल रखने के लिए किस गैस को मिलाते हैं, दैट इज इथाइल मरकैप्टन, जिसका अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और जिससे क्या हो सके, घर में अगर बाई चांस गैस लीक हो सके तो हमको पता चल जाए। ठीक है, ध्यान रखना प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। इसकी नेमिंग करते इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लिख के इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लो SH आ गया एक्चुअल में, क्योंकि ये ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को भी नहीं मिलेगा, तो बस नंबरिंग कर लो इसको। इसमें क्या बताना, पेंटेन टू थायोल, बस। साइक्लोहेक्सेन, अरे थायोल और क्या भाई, थायोल। तो पता है ये थायोल नीचे है, कीटोन ऊपर है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो। उसका प्रीफिक्स ने मरकैप्टो है। मरकैप्टो भी बोलते हैं, मरकैप्टन भी बोलते हैं, कैप्टन। अरे कैप्टन मतलब ओ की जगह AIN, दोनों भी आपको मिल सकता है। मतलब कल कहीं दिखाई दे मरकैप्टन तो बोलो रे सर मरकैप्टन नहीं बताया, अरे मरकैप्टन एक ही है भाई SH। ठीक है, तो ये 5 मरकैप्टो। एक्चुअली मरकैप्टो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मरकैप्टो। फिर आगे 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन 2 ओन। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग है। तो प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं रहे। एक्चुअली इसमें कुछ भी अलग से स्पेशल बताने लायक नहीं है, तो इसको यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में कुछ बताने लायक, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अमीन्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है। आप बोलोगे सर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? तो आप लोग सोचो कि इसमें क्या खास बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो समझते भी, पहले एक एक करके। सबसे पहले इसका सफिक्स नेम, अमाइन, सिंगल है में भाई। प्रीफिक्स नेम अमीनो। ठीक है, इसमें अंदर जाने के पहले इसमें इसका डिग्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री। ठीक है, तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन बताए थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन बताए थे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री किया था। इसकी डिग्री समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक कार्बन है और उसके बगल में NH2 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास NH
और अगर R है, मतलब कि नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन चेन है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के दोनों साइड अगर कार्बन चेन है, कार्बन चेन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, R तो बस कार्बन चेन को इंडिकेट करता है। अगर नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन चेन है तो इसको बोलते हैं दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन के अगर तीनों साइड कार्बन चेन है तो उसको बोलते हैं दिस इज टर्सरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। इसमें अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो, मतलब कई बार होता क्या है कि जैसे सीईटी या जेईई या नीट जैसे एग्जाम, इवन एडवांस में भी आ सकता है कोई, कि आपको एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया जाए, कम से कम 20, 25, 30 कार्बन का, नेमिंग लिखने के लिए नहीं, आपको बहुत बड़ा सा का स्ट्रक्चर दिया जाए, उसमें ढेर सारे फंक्शन ग्रुप लगे हो, 5, 6, 7, 8 फंक्शन ग्रुप लगे हो, और आपको ये पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट, मतलब कि कितने टाइप के फंक्शन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें नॉर्मली नाइट्रोजन के ग्रुप जरूर आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ग्रुप में ही कन्फ्यूजन होता है। मान लो अल्कोहल आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ईस्टर आया, तो आप पहचान लोगे। नॉर्मली आपको जो पूछा जाता है वो नाइट्रोजन के ही ग्रुप पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमाइंस, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। नाम भले ही अमाइंस है पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या, एक्चुअल में है क्या, होता क्या है, अगर आपके पास कोई कार्बन चेन होती है और उस पर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो अल्कोहल, तो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, मान लो जब रिएक्शन करते हैं तो उसका जो रिएक्टिविटी होता है वो ओवेज डिसाइड करता है, मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो उस चेन की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। अब है क्या कि तीनों ये जो ग्रुप है, तीनों का रिएक्टिविटी बहुत ही डिफरेंट होता है, ये अलग ही चलता है, ये अलग ही चलता है, ये अलग ही चलता है। नाम में मत जाओ, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कई बार बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ और बताओ। चलो आप लोगों के लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल, आराम से देखो। देखो नाम दे दिया, उस पर मत जाओ, जैसे पता ही होगा देयर इज नथिंग इन नेम, नाम में कुछ नहीं है। देखो समझो, बातों को समझो। अच्छा RO और H, इसको क्या बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं सर इसको तो अल्कोहल बोलते हैं भाई, अल्कोहल, ठीक है। अब मैंने अगर इसको ROR कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं सर इसको तो ईथर बोलते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे नाम अगर अलग अलग हो गया, अल्कोहल और ईथर, तो आपको लगता है अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं किया तो आपको लगता है सेम है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन कि एक साइड कार्बन है और एक साइड हाइड्रोजन हो तो अल्कोहल होता है, और अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन हो तो ईथर होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग रिएक्टिविटी। वैसे ही समझो, नाइट्रोजन के एक साइड कार्बन है, अलग है, नाइट्रोजन के दो साइड कार्बन है, ये अलग है। जैसे मान लो ये, इसको देखो ये ऐसा, देखो ये ऐसा, इसके तीनों साइड कार्बन है तो ये अलग है, तो तीनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, जैसे ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें नीचे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बड़ा सा चेन देते हैं तो इसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे, लोगों को लगता है ये और ये तो सेम ही है, तो इसी चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप because chemical properties of primary comma secondary and tertiary amines are different। ये ध्यान रखना कि उसमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, उसको अंडरलाइन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स को भी नहीं पता रहता कि ये अलग अलग है, तीनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप पे ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, और इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग चलती है, ठीक है। अब इनका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना है, अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वही मेन चेन। अच्छा ठीक है, करते हैं। फाइव कार्बन की चेन, पेंटेन 2 अमाइन, नंबरिंग इधर से होगा जहां से फंक्शन ग्रुप क्लोज है।
5En 3 अमाइन, ठीक है। ये तो चलो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी में आते हैं। अब देखो चीजों को समझना ध्यान से। ठीक है, ये सेकेंडरी है। आप बोलोगे सर इसमें ध्यान से क्या समझना, देखो ये पहला केस है जहां पे चेन टूट गई, मतलब अभी तक जो भी है लगातार देखो कार्बन चल रहे। यहां पे देखो क्या हुआ, इधर 4 कार्बन है, बीच में नाइट्रोजन, इधर 1 कार्बन, मतलब ये एक अलग चेन है और ये एक अलग चेन है, मतलब दोनों अलग अलग चेन है। इस बात को ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चेन है। ये एक अलग चेन है, ये आपका अलग चेन है, दोनों अलग अलग चेन है। इस चेन में कितने कार्बन है, 4, इस चेन में कितने कार्बन, 1। सबसे पहले देखो मेन चेन सिलेक्शन के लिए सोचो, चेन कौन सा लेते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप लगाओ, अरे ये ग्रुप है, ये तो दोनों में जुड़ा है, अच्छा। फिर जहां पे मल्टीपल बॉन्ड दोनों में नहीं है, फिर जहां पे ज्यादा कार्बन, ये तो ये मेन चेन है और वो साइड चेन, मतलब समझो आराम से, पहले ये मेन चेन है, ये साइड, अच्छा। मतलब क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आके चेन टूट गई, ठीक है, बताना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा एक्चुअल में, ठीक है। जब साइड चेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन को बोलेंगे मिथाइल, अरे साइड चेन है, ठीक है। अब समझो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मिथाइल नाइट्रोजन जुड़ा है। अगर आप इसको नहीं बताओगे कि क्या है, तो देखो आप खुद सोचो, अगर मान लो स्ट्रक्चर दिया है और आपको मालूम, मतलब नाम दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो एक कॉमन सेंस से आदमी ये सोचेगा, अगर कुछ नहीं बताया कि मिथाइल तो मेन चेन में जुड़ा है, ठीक है। अगर मतलब कुछ इसके आगे अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आप सोचोगे कि ये मेन चेन से जुड़ा है, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि भाई हमको ये बताना पड़ेगा कि ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, हमको ये बताना पड़ेगा ना ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। ये एन बताता है, एन मतलब नाइट्रोजन का सिंबल, ये एन बता रहा है कि मिथाइल कार्बन से नहीं नाइट्रोजन से जुड़ा है, और बाकी 4 कार्बन की चेन, तो ये ब्यूटेन, और ये 1 पे ये तो ब्यूटेन अमाइन। अरे ये नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, ये देखो समझो, ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, पर पता कैसे चलेगा प्राइमरी का सेकेंडरी, तो देखो उसी के लिए कैसे पता चलेगा प्राइमरी का सेकेंडरी, उसी के लिए देखो अमाइन लिखा है, ठीक है, पर आगे एन मिथाइल बता रहा है कि ये जो अमाइन है ये मेन चेन से तो जुड़ा ही जुड़ा है, पर साथ में जो मिथाइल जो साइड चेन उससे भी जुड़ा है, ठीक है। तो एन मिथाइल बताना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी था कि ये मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। अब और करते हैं, ये लेते हैं, टर्सरी कर दिया, तो सबसे पहले ये मेन चेन है, बाकी दोनों क्या, बाकी दोनों साइड चेन है, ठीक है। साइड चेन के केस में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बताना पड़ेगा अल्फाबेट के ऑर्डर, प्रीफिक्स पता ना अल्फाबेट के ऑर्डर में, बस लिखो एन इथाइल एन मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन अमाइन, अरे क्योंकि नंबर 1 पे ना ये, तो ये इसकी नेमिंग होगा। बार बार मतलब 2 बार एन आ गया तो इसी से आइडिया लग जाएगा कि बिकॉज, मतलब इसी से आइडिया लग जाएगा कि ये टर्सरी है, ठीक है। ठीक, इतने नेमिंग और करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेन चेन, ये तो ज़्यादा कार्बन है मेन चेन, तो दोनों साइड चेन, इथाइल प्रोपाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो एन इथाइल एन प्रोपाइल, फिर क्या होगा साइक्लो
पेंटेन अमाइन, ठीक, ये होगा। इसमें आता है ये आपका है, तो कोई ये मेन ग्रुप तो ये होगा, मेन चेन ये होगा, क्योंकि ज्यादा कार्बन भी और डबल बॉन्ड भी। अब देखो ये दोनों सेम है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं, डाई लगा दो दोनों पर, ऐसे लिखेंगे N, डाईइथाइल, कि दो बार नाइट्रोजन में जुड़े हैं दोनों इथाइल, डाईइथाइल, ठीक है, और 3 कार्बन की चेन, तो क्या प्रोप 2En और अमाइन, ठीक है। तो ये इसका नेमिंग होगा। अब देखो ये वाले पे आते हैं, देखो ये मैंने चेन दिया स्पेशली कुछ समझाने के लिए। देखो आराम से ध्यान से देखो, ये मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है और ये मिथाइल कार्बन मेन चेन से जुड़ा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मेन चेन ये होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये वाला नाइट्रोजन किससे जुड़ा, मतलब ये वाला कार्बन किससे जुड़ा, नाइट्रोजन से। ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन जुड़ा है और ये वाला तो अलग है, ठीक है। तो वो जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको आपको हमेशा चेन में सबसे पहले लिखना है, मतलब सबसे पहला प्रीफिक्स सही है, सबसे पहला प्रीफिक्स सही है, जिससे कंफ्यूजन ना हो सके, पहला वही लिखो, मतलब नाइट्रोजन वाले को पहले N मिथाइल, कि बताने के लिए कि भाई अमाइन मेन ग्रुप है और उसमें N मिथाइल है। अब उसके बाद ये 3 पे है तो उसके आगे लिखोगे 3 मिथाइल। तो देखो ये N मिथाइल बताएगा कि ये मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा था, और ये 3 मिथाइल बताएगा कि 3 बता रहा है, मतलब कि नंबरिंग किसकी होती है, मेन चेन की। तो ये 3 मिथाइल बताएगा किस पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका कार्बन पे, मतलब मेन चेन पे। फिर क्या होगा, पेंटेन अमाइन। इसको करते हैं, मैंने ऐसे जानबूझ के किया कि इस बार सेकंड पे है, जो 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, एनिथाइल और ये होगा पेंटेन 2 अमाइन, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना, ये और वो एक ही है, ध्यान से देखो दिख जाएगा। मैंने जानबूझ के 2 बार ड्रॉ किया था। दो नेमिंग और करते हैं। सबसे पहले मेंशन ये है, ये अब देखो ये क्या ग्रुप है, इसको आप मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हो, याद करो। और ये मैंने इसको आइसोप्रोपाइल बोला था, आइसोप्रोपाइल। तो ये क्या होगा, N पे आइसोप्रोपाइल। अरे कॉमन नेम में बताया था ना। या फिर इसको आप मिथाइल इथाइल बोल सकते हैं, साइड चेन की नंबरिंग 1 और 2, तो 1 पे मिथाइल इथाइल वो भी चलेगा। अरे 2 कार्बन की चेन साइड चेन, उस पर मिथाइल मिथाइल इथाइल, या फिर आइसोप्रोपाइल, फिर N पे मिथाइल और बाकी प्रोप 1En और अमाइन 1 पे ही जुड़ा है। क्या नंबरिंग मतलब पोजीशन दोगे तो हो गया, ठीक है। इसको भी 1 नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 ही पे है, ठीक है। देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेन चेन है, पता ही होगा कि जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास में 6 7, ठीक है। तो ये देखो दोनों साइड चेन है, ठीक है। पहले इन दोनों को लिखना है, ये दोनों साइड चेन है, पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए वाले को लिखना है पहले, सबसे पहले इन्हें को, ठीक। अल्फाबेट और नहीं, अल्फाबेट भूल जाओ, पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए वाले को। और इन दोनों का अल्फाबेट के हिसाब से क्या होगा, N इथाइल N मिथाइल, इनको पहले लिखना है जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये बताने के लिए कि ये दोनों, कि ये मिथाइल और इथाइल किससे जुड़े थे, नाइट्रोजन से। भाई कैसे पता चलेगा टर्सरी, कैसे पता चलेगा, तो इसलिए 2 बार जोड़ दिया, और एक तो मेन चेन से जुड़ा ही होता है, तो इससे पता चलेगा टर्सरी है। तो पहले जो नाइट्रोजन से जुड़े उनको लिखना है अल्फाबेट के ऑर्डर में, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 7 कार्बन के चेन, मतलब हाँ पहले इसमें, अब ये इसमें आते हैं,
तो इसके आगे क्या होगा 4 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट 6 नहीं सॉरी 5 EN 2 अमाइन। अरे 5 में डबल बॉन्ड है और 2 में अमाइंस, ठीक है। तो ये आपका होगा इसका नेमिंग। तो अब हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप।